वीडियो एडिटिंग करने के बाद आपको जरूरत पड़ती है रेंडर करने की। यानी आपने अपने वीडियो को असेंबल कर लिया, एडिट कर लिया, ऑडियो एडिट कर लिया, ट्रांजिशन लगा लिया, फिल्टर लगा लिया, तो आपको जरूरत होती है रेंडरिंग करने की। चलते हैं, रेंडर क्या है, क्यों है और कैसे करना चाहिए, जानकारी लेते हैं रेंडरिंग के बारे में। सीक्वेंस को रियल टाइम में प्ले करने की क्षमता होती है। प्रत्येक वर्जन के साथ फाइनल कट प्रो में रियल टाइम प्लेबैक करने की क्षमता में वृद्धि हुई है और रेंडर करने की आवश्यकता में कमी आई है। रेंडरिंग एक प्रक्रिया है जो आपके रॉ मीडिया फाइल को फिल्टर, ट्रांजिशन और अन्य परिवर्तनों को मिक्स करके एक नई फाइल बनाती है। रेंडरिंग प्रक्रिया के द्वारा निर्मित फाइलों को हम रेंडर फाइल कहते हैं, जिन्हें हम रियल टाइम में टाइमलाइन को प्लेबैक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वालिटी कार्य के लिए रेंडर की प्रक्रिया को समझना अति आवश्यक होता है। इफेक्ट को हाई क्वालिटी में प्लेबैक करने के लिए फाइनल कट प्रो में रेंडर की आवश्यकता होती है। इस सिस्टम में रेंडर करने के कई तरीके हैं। रेंडरिंग प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हमें सीक्वेंस मेन्यू में जाएंगे। यहाँ पर हमें 3 प्रकार के रेंडर दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहला है रेंडर सिलेक्शन, दूसरा है रेंडर ऑल, तीसरा है रेंडर ओनली। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं रेंडर सिलेक्शन क्या चीज़ है और रेंडर सिलेक्शन का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। रेंडर सिलेक्शन ऑप्शन के अंतर्गत हमें यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ पर एक सबसे पहला ऑप्शन, इसके शॉर्टकट मेनू भी दिए गए हैं, कमांड आर एंड कंट्रोल ऑप्शन आर। ये वीडियो के लिए होता है और ये ऑडियो के लिए होता है। रेंडर सेलेक्टेड का मतलब ये होता है कि संपूर्ण सीक्वेंस के बजाय आप आवश्यक क्लिप को सेलेक्ट करके केवल सीक्वेंस की कुछ क्लिप को रेंडर किया जा सकता है। इसके द्वारा समय में काफ़ी बचत होती है, क्योंकि रेंडर करने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया का चुनाव किया जा सकता है। रेंडर सिलेक्शन का प्रयोग करने के लिए आप टाइमलाइन पे सबसे पहले उन क्लिप्स को सेलेक्ट करें जिनको आप रेंडर करना चाहते हैं। उसके बाद आप सीक्वेंस मेनू पे क्लिक करें। रेंडर सिलेक्शन में जाने के बाद यदि हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, बोथ पे क्लिक करते हैं या कमांड आर का प्रयोग करते हैं, तो उस टाइप के रेंडर्स जिन जिन कलर के यहाँ सामने टिक लगा है उस टाइप के रेंडर हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं। प्रोग्रेस करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं आप सीक्वेंस में क्लिप के आसपास इन और आउट लगाकर भी रेंडर कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि रेंडरिंग की प्रक्रिया चल रही है। यदि हम इसको चाहें तो बीच में ही इसको रोक सकते हैं और जितने प्रतिशत ये रेंडर हो चुका है उतना प्रतिशत ही आपके टाइमलाइन पे रेंडर दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर हम आप इसको रोक कर देखते हैं। रोकने के लिए हम यहाँ पर कैंसिल बटन पे क्लिक करते हैं। कैंसिल बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए टाइमलाइन पे जितना पार्ट रेंडर हो गया है वो ब्लू एरिया में दिखाई पड़ रहा है। जो रेंडर नहीं हुआ है वो आपको दूसरे कलर में दिखाई पड़ रहा है। यदि हम इसको आप प्ले करेंगे तो आप ये प्रॉपर तरीके से प्ले होगा। कि ऑडियो को बंद कर देते हैं जिससे मेरी आवाज़ आपको सुनाई पड़े। अब आप देखिए यहाँ पे इसकी प्रॉपर प्ले हो रहा है। जैसे ही ये इस एरिया में प्रवेश किया तो आपकी देखिए प्लेबैक प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। यदि आपको प्लेबैक प्रॉपर तरीके से करना है, प्रीव्यू करना है, तो आपको रेंडर करना ही होगा। यह है सेलेक्टेड एरिया को रेंडर करना। यदि इसी प्रकार यदि आपको ऑडियो पार्ट को रेंडर करना है तो आप सेलेक्ट करके सेलेक्टेड एरिया में जा करके यहाँ पर हम ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो ऑडियो रेंडर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरा ऑप्शन है रेंडर ऑल। रेंडर ऑल में भी आपको लगभग सभी टाइप के ऑप्शन मौजूद हैं जैसे कि रेंडर सिलेक्शन में मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्टकट कमांड केवल एक ही है, ऑप्शन आर। यानी यदि हम टाइमलाइन पे कोई भी पार्ट सेलेक्ट नहीं करते हैं और रेंडर सीक्वेंस में रेंडर ऑल में जाकर के बोथ पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा ऑडियो वीडियो पूरा सीक्वेंस का रेंडर हो जाएगा। या ऑप्शन आर का प्रयोग करेंगे तो भी एडिट सीक्वेंस का पूरा सारी क्लिप्स रेंडर हो जाएंगी। रेंडर ऑल कमांड का प्रयोग पूरे सीक्वेंस को रेंडर करने के लिए किया जाता है। सभी प्रकार के रेंडर करने के लिए रेंडर कलर स्टेटस बार को सेलेक्ट करना अति आवश्यक है, यानी इसके सामने की जो टिक ऑप्शन लगे होने चाहिए।
जैसे यहाँ पर हमने लगा दिया, अभी देखिए सारे लग चुके हैं। जो रेंडर कलर स्टेटस बार सेलेक्ट नहीं होगी उस टाइप का रेंडर नहीं होगा। इसके लिए हमें यह ध्यान रखना होता है कि कई सारे सीक्वेंस ओपन हैं, तो आपको वो सीक्वेंस ही सेलेक्ट करना होता है जिस सीक्वेंस को आप रेंडर करना चाहते हैं, और रेंडर कलर स्टेटस बार सेलेक्ट होना अति आवश्यक है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे या ऑप्शन आर का प्रयोग करेंगे, आपके सामने रेंडर करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। इसको भी हम बीच में रोक सकते हैं, इसको भी हम रोक देते हैं। अब आप यहां देखें केवल उतना पोर्शन रेंडर हो गया। यदि आपका काफ़ी लंबा रेंडर है तो इसको बीच में रोक करके प्रोजेक्ट को सेव किया जा सकता है। रेंडर करने की तीसरी विधि रेंडर ओनली। सीक्वेंस में जाते हैं, यहाँ पर देखिए रेंडर ओनली में किसी एक टाइप को यदि आपको रेंडर करना है तो आप उस ऑप्शन पे क्लिक कर दें, वो टाइप रेंडर हो जाएगा, बशर्ते कि उस टाइप का रेंडर आपकी टाइमलाइन पे मौजूद होना चाहिए। जैसे यहाँ आप देखिए, यहाँ ग्रीनिश कलर का है और ये दूसरे कलर का है, और ये ब्लू कलर दिखाता है कि आपका ये रेंडर हो चुका है। यदि हम चाहते हैं यहाँ रेंडर ओनली में केवल फुल रेंडर करने के लिए, तो केवल आपका वही पोर्शन रेंडर होता है जो पोर्शन आपने क्लिक किया। यदि हम यहीं पे अनलिमिटेड पे क्लिक करेंगे तो केवल अनलिमिटेड वाले रेंडर एरिया आपको रेंडर होना शुरू हो जाएगा। रेंडर ओनली में रेंडर शुरू करने के लिए उस रेंडर स्टेटस कलर को सेलेक्ट किया जाता है जिस प्रकार के आपको रेंडर करना हो। रेंडरिंग प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद आपको ये जानकारी होना अति आवश्यक है कि रेंडर फाइल हमारे सिस्टम में कहाँ पर स्टोर हो रही हैं। इसकी जानकारी के लिए आपको फाइनल कट प्रो मेनू में जा करके सिस्टम सेटिंग पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सिस्टम सेटिंग डायलॉग बॉक्स आता है। इसमें जो हमारा थंबनेल कैच, इस लोकेशन से हमें पता चलता है कि हमारी रेंडर फाइल कहाँ पर सेव हो रही। इस लोकेशन पे जा करके आप रेंडर की गई फाइल को देख सकते हैं, एज ए वीडियो फाइल उनका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप ये चाहते हैं कि रेंडर फाइल किसी और लोकेशन पे सेव हो तो आप रेंडर प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही आप सिस्टम सेटिंग में आ करके सेट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप कोई नई लोकेशन का चुनाव करके यहाँ पर चुनाव करें और चूज बटन पे क्लिक करें, तो रेंडर आगे इन फ्यूचर जब तक आप इस लोकेशन को चेंज नहीं करेंगे, इस मशीन पे रेंडर की गई सभी फाइलें इसी लोकेशन पे स्टोर होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।